सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज जो है एमएससी थर्ड सेमेस्टर के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो 11th पेपर है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के संबंध में। आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान होगा, हमने अब तक जो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने डाइन्स और पॉलीन सिस्टम में किस प्रकार से जो है एब्जॉर्प्शन लैम्डा की वैल्यू जो है कैलकुलेट होती है उसके संबंध में बात की, वुडवर्ड फाइजर रूल के बारे में बात की, उसके एक्सेप्शंस के बारे में बात की। और आज हम जो है वो हम बात करने वाले हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है उनके अंदर किस प्रकार से जो है उसका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में प्राप्त होता है। फॉर ए कार्बोनाइल ग्रुप टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन अकर। देखिए कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है उसमें दो प्रकार के संक्रमण या ट्रांजिशन जो हैं वो होते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। पहला है पाई से पाई स्टार का, जो कि जो है उसके पास में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एंटी बॉन्डिंग उसके ऑर्बिटल्स में ले जाने के लिए जो है पाई से पाई स्टार का, और दूसरा है उसके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में पाई एंटी बॉन्डिंग में ले जाने के लिए N2 पाई स्टार। द फर्स्ट ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स द प्रमोशन ऑफ वन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स टू एन एंटी बॉन्डिंग पाई एस्ट्रिक ऑर्बिटल, दैट इज पाई टू पाई एस्ट्रिक. It is very intense and corresponds to the shorter wavelength. आपको पता है कि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, तो इसलिए क्या होता है ये हमें शॉर्टर यानी कम वेवलेंथ के ऊपर मिलते हैं. द सेकेंड ट्रांजिशन N2 pi star involves the promotion of one of the non-bonding paired electron to pi asterisk orbital. जबकि दूसरा जो होता है वहां पर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसको पाई एस्ट्रिक ऑर्बिटल में ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसकी बात, दैट इन्वॉल्व्स द प्रमोशन ऑफ वन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू द पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. यानी कि उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी वो उसके लिए वो हम बात करते हैं एन से पाई स्टार के अंदर. इट इज लेस इंटेंस एंड कॉरस्पॉन्ड्स टू द लॉन्गर वेवलेंथ एंड इट इज कॉल्ड आर बैंड. इसके बारे में जब हमने बैंड्स के बारे में चर्चा की थी तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ये जो बैंड होता है ये कम इंटेंस होता है, यानी उसकी इंटेंसिटी एप्सिलॉन की वैल्यू कम होती है और ज़्यादा वेवलेंथ पर होता है क्योंकि एन से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है और इसको हम आर बैंड कहते हैं. इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स द डबल बॉन्ड एंड द कार्बोनाइल ग्रुप आर इन कॉन्जुगेशन. अब हम बात कर रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो और डबल बॉन्ड जो है वो आपस में कॉन्जुगेशन में है. द स्पेक्ट्रा फॉर सच कंपाउंड्स आर सिंपल समेशन ऑफ इथाइलिन एंड कार्बोनाइल क्रोमोफोर. जो इनका जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो इन दोनों का क्या होता है, सम होता है, मतलब इन दोनों का मिक्सचर होता है. उन दोनों को हम जैसे ऐड कर दें वो इस तरह से हमें इथाइलिन और कार्बोनाइल क्रोमोफोर के मिलने से हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उस प्रकार का स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होगा. A bathochromic shift is observed if two chromophore groups are conjugated as pi electron cloud is spread over at least 4 carbon atoms. हम पढ़ चुके हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो हम जानते हैं कि जब दो क्रोमोफोर को जोड़ देंगे तो उनके जोड़ने से जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो 4 कार्बन एटम्स पर स्प्रेड हो जाएगा. यानी कि एक तो C डबल बॉन्ड O के कारण दो एटम्स तो ये हो गए और एक C डबल बॉन्ड C, इस तरह से कुल 4 जो है उसके ऊपर वो स्प्रेड हो जाता है. देयर इज ए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ड्यू टू इथाइलिन यूनिट्स विच इज कॉन्जुगेटेड विद कार्बोनाइल ग्रुप. मतलब इथाइलिन यूनिट के कारण और कार्बोनाइल यूनिट के दोनों के जुड़ने से क्या होगा, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो हमें जैसे पहले मिलता था वो अभी भी मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें वैल्यूज जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे. इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स where ethylene and carbonyl groups are conjugated, both pi to pi asterisk and n to pi asterisk transitions show bathochromic shift. यानी कि हम जानते हैं दोनों के अंदर हमें जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स की हम बात करें और उसको हम कंपेयर करें कार्बोनाइल से, तो यहाँ पर हमें दोनों में क्या मिलेगा, हमें रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट जिसको हम कहते हैं हायर वेवलेंथ पर जो शिफ्ट हमें देखने को मिलता है.
The various transitions involved are shown above in figure 2.23. From the energy level diagram, it is clear that the highest occupied molecular orbital, that is HOMO, है ना, pi 2 energy level is higher than either of the pi levels of C double bond C और C double bond O. देखिए अब अपन इस डायग्राम में इसको देखेंगे कि जो है मतलब बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी है वो पहले से कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा। तो क्योंकि दो जो है बॉन्ड्स के मिलने से सी डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड ओ के मिलने से क्या हो गया, यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो 4 ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो गए। अब हमारे पास में है पाई 1, पाई 2, पाई 3 एस्ट्रिक और पाई 4 एस्ट्रिक, यानी कि 2 तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो इस तरह से हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल से एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए जो एनर्जी है वो रिक्वायरमेंट जो होती है वो पहले से कम हो जाती है। इट इज क्लियर दैट द पाई 2 energy level is higher than either of the pi levels of C double bond C and C double bond O. The pi 3 asterisk, that is lowest unoccupied molecular orbital energy level is lower than the pi asterisk level of C double bond C and C double bond O chromophore. Since the energy difference between the highest occupied molecular orbital and lowest unoccupied molecular orbital is less, the pi 2 to pi 3 asterisk transition shows बैथोक्रोमिक इफेक्ट। तो इसलिए हमें क्या होता है कि इसमें हमें बैथोक्रोमिक इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। सिमिलरली n to pi asterisk transition also shows a बैथोक्रोमिक शिफ्ट। देखिए अभी इस डायग्राम में हम इसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हमको इथाइलिन के लिए जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन है उसका एनर्जी गैप दिख रहा है। इसके एनर्जी गैप में हम देख सकते हैं कि काफ़ी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो यानी कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है वो लगभग 175 नैनोमीटर होता है। इसी तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड जो है कार्बोनाइल ग्रुप के लिए क्रोमोफोर के लिए जो एकदम राइट हैंड साइड में जो ग्राफ है इसको हम देखेंगे या एनर्जी लेवल का डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर पाई से पाई एस्ट्रिक का जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और वो कॉरस्पॉन्ड करता है लगभग 190 नैनोमीटर के पास में। लेकिन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से पाई एस्ट्रिक ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी कम होता है और n टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए हमें काफ़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू अबाउट 280 नैनोमीटर। अब इन दोनों कार्बोनाइल जो राइट हैंड साइड में कार्बोनाइल क्रोमोफोर है और लेफ्ट हैंड साइड में इथाइलिन क्रोमोफोर है, यानी C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट हो गए, जैसा कि बीच के एनर्जी लेवल से हम देख सकते हैं। तो जैसे ही इनके बीच में कॉन्जुगेशन होगा वैसे ही जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इसमें बढ़ जाएंगे एज पर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हमें कुल मिला के 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, 2 बॉन्डिंग मिलेंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग मिलेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हमने बताया है पाई 1 और पाई 2 से, और एंटी बॉन्डिंग को बताया है पाई 3 एस्ट्रिक और पाई 4 एस्ट्रिक से, और उसके बीच में जो है वो नॉन बॉन्डिंग जो है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता वो यहाँ पर उपलब्ध है। तो इस तरह से अब हम यहाँ इस एनर्जी लेवल्स में 5 एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशंस की बात करें तो जब भी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से यानी कि पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो वो ट्रांसफर कहाँ से होगा, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी पाई 2 है वहाँ से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि पाई 3 एस्ट्रिक है उस पर होगा। तो इससे पाई 2 से पाई 3 एस्ट्रिक में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पहले से काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है दोनों ही अपने स्थान से परिवर्तित हो जाते हैं जब कॉन्जुगेशन हो जाता है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर लेवल ऊपर चला जाता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर लेवल नीचे आ जाता है। तो एनर्जी गैप जो होता है वो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग के बीच में काफ़ी कम हो गया, इसलिए हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट मिलता है। इसी प्रकार से नॉन बॉन्डिंग यानी n से पाइस्ट्रिक का जो ट्रांजिशन है वो भी जो है वो लोअर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसमें भी हमें एक प्रकार का बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है।
तो हम देख सकते हैं कि N से पाई स्ट्रिक ट्रांजिशन के लिए पहले जो है वो 280 नैनोमीटर जो है वो वेवलेंथ चाहिए थी, और अब जो है 320 नैनोमीटर की वेवलेंथ चाहिए होती है। इसी तरह से इथाइलिन के अंदर और कार्बोनाइल में पाई से पाई स्ट्रिक ट्रांजिशन के लिए लगभग 180 नैनोमीटर के आसपास जो है वो रेंज रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर कॉन्जुगेशन के बाद में जो है वो 230 नैनोमीटर हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों में वैथोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। N to pi स्ट्रिक ट्रांजिशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। Aldehyde and ketones show a weak forbidden band in the range of 275 to 300 millimicron due to the excitation of an oxygen lone pair, lone electron to pi asterisk orbital। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जो R बैंड होता है वो किस कारण से मिलता है, N इलेक्ट्रॉन जो कि ऑक्सीजन पर प्रेजेंट हैं उनके एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफर होने से। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पर सॉरी जो प्रेजेंट है, वो जब एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमें बैंड मिलेगा वो आर बैंड कहलाता है, क्योंकि उसके लिए ये जो ट्रांजिशन है ये एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है, इसलिए उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। एल्डिहाइड एंड हायर सब्स्टिट्यूटेड कीटोन्स एब्जॉर्ब एट द अपर एंड ऑफ द रेंज, वो हायर रेंज में एब्जॉर्ब करते हैं। Polar substituents on alpha carbon atom in axial or equatorial position raise or lower the extremes of the range respectively. When the carbonyl group is substituted by oxochrome as in ester, amides etc. जैसे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में अगर हमने OH ग्रुप जोड़ दिया या NH2 ग्रुप जोड़ दिया जो कि एस्टर या अमाइड बनाएगा, तो वहां पर भी हम क्या देखेंगे कि ये जो एनर्जी गैप है उसमें चेंज हो जाएगा। The pi asterisk orbital is raised while n level, that is non-bonding level of lone pair, is hardly altered. Due to this, the n to pi star transition in these compounds is shifted to the lower wavelength range of 200 to 215 मिलीमाइक्रोन। तो इससे क्या होता है, n से pi star transition जो होता है वो lower range में, सॉरी pi से pi star transition जो होता है वो lower range में shift हो जाता है। Clearly, a weak band at 275 to 300 millimicron is a positive identification of aldehyde or ketonic carbonyl compound। जैसे हम कह सकते हैं कि 275 से 300 मिलीमाइक्रोन के बीच में जब हमें कोई बैंड मिलता है तो वो ये बताता है कि ये जो है वीक बैंड है, जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है। Axially substituted isomer absorb at a longer wavelength देन इक्विटोरियली सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर। जैसे अभी हमने बात की थी कि अल्फा पोजीशन के ऊपर कार्बोनाइल कंपाउंड के आगे जो है अल्फा ग्रुप के ऊपर या अल्फा कार्बन एटम के ऊपर कोई अगर एक्सियल ग्रुप है या इक्विटोरियल ग्रुप है, उसके कारण भी हम देखते हैं कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू में जो है वो पाई से एन से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो चेंज हो जाता है। तो एक्सियली सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर जो होता है वो ज़्यादा वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू द इक्विटोरियल आइसोमर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स एस्टर्स शो बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ये एसिड्स और एस्टर्स जो होते हैं वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो शो करते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमाइड्स हैव बीन शोन टू एब्जॉर्ब एट अ लोअर वैल्यू देन द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। अब जैसे एमाइड्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली कम वेवलेंथ पर जो है वो एब्जॉर्प्शन शो करते हैं एसिड के कंपैरिजन में। द एब्जॉर्प्शन अकर्स यूजुअली इन ए इनएसेसिबल रीजन। ये जो रीजन होता है जिसको हम एसेस नहीं कर पाते। It is important to note that the position of pi to pi star transition and n to pi star transition in carbonyl compounds vary with the nature of the solvent used। ये देखिए दोनों जो हैं ये सॉल्वेंट के नेचर के साथ में ये परिवर्तित होते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा जो है एसीटोन का मिला है। अगर इस स्पेक्ट्रा को हमने अगर आइसोऑक्टेन सॉल्वेंट में लिया है और इथेनॉल में लिया है तो उन दोनों का फर्क देख सकते हैं। फर्स्ट सॉल्वेंट आइसोऑक्टेन है तो जो डॉटेड जो हमें ग्राफ मिल रहा है, स्पीक्स मिल रही हैं, वो बताती हैं कि वो सॉल्वेंट जो है आइसोऑक्टेन है, और जो हमें दूसरा प्लॉट मिल रहा है जो कि डार्क उसमें है वो है इथेनॉल सॉल्वेंट में। तो इथेनॉल सॉल्वेंट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमें जो ग्राफ मिलता है वो बिल्कुल एकदम पीक के फॉर्म में मिलता है और काफ़ी एक अच्छा सा कर्व हमें उसमें देखने को मिलता है। उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट है उसके कारण से हमें ये दोनों में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट
द pi to pi star transitions experiences a red shift while n to pi star transition undergo a blue shift। ये दोनों में एक परिवर्तन है कि अगर हमने सॉल्वेंट को अगर ज़्यादा पोलर लिया तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो तो हायर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो जाएगा और एन से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो लोअर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसका कारण हमने पहले भी डिस्कस किया था। कारण ये होता है कि जब भी सॉल्वेंट पोलैरिटी को बढ़ाया जाता है तो जो भी ट्रांजिशन स्टेट या एक्साइटेड स्टेट जिसको हम कहते हैं या ग्राउंड स्टेट वो स्टेबलाइज होती है और वो वाली स्टेट स्टेबलाइज होती है जो कि ज़्यादा पोलर होती है। तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में क्योंकि पाई एस्ट्रिक जो है वो ज़्यादा पोलर है तो इसलिए ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट में जब भी हम इसकी बात करेंगे तो पाई एस्ट्रिक स्टेट एक्साइटेड स्टेट विल बी मोर स्टेबलाइज बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसलिए क्या होगा, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए अब पहले से कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसलिए हमें रेड शिफ्ट देखने को मिलता है। जबकि एन से पाई स्टार ट्रांजिशन की हम बात करें तो जब सॉल्वेंट पोलैरिटी को बढ़ाया जाता है तो जो नॉन बॉन्डिंग स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती है पाई स्टार के कंपैरिजन में। तो एन से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी गैप है जो कि ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट में पहले से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो है हमको यहाँ पर ब्लू शिफ्ट देखने को मिलता है। द चेंजिंग पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। द शिफ्ट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड और द एक्साइटेड electronic state. The absorption due to n to pi star transition experiences a blue shift as the degree of hydrogen bonding between the carbonyl group and the solvent increases by increasing the polarity of the solvent। जितना हम polarity solvent को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा है वो उसकी जो normal state है वो उसको stabilize करेगा। In other words, the energy of n electron is strongly lowered by hydrogen bonding, thus greater energy is required for the promotion of n electron to the pi astric level, जिसके बारे में हमने बात की थी कि पोलर सॉल्वेंट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट से जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा उनकी एनर्जी कम हो जाती है और इस कारण से n से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए पहले से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, या दूसरे शब्दों में कहें हम कि वो ब्लू शिफ्ट वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। A comparison in the ultraviolet spectra of unconjugated carbonyl compound reveals that the value of absorption maxima for carbonyl group experiences a bathochromic as well as hyperchromic shift in conjugated carbonyl compounds as compared to the unconjugated carbonyl compound। देखिए अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, अभी जो नेक्स्ट फिगर है उसमें हम देखेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है जो कि कॉन्जुगेटेड नहीं है उसको और कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड हमने जोड़ दिया है उनको अगर उन दोनों के स्पेक्ट्रा को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि जो कॉन्जुगेशन के बाद में जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वहाँ पर उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू उसके अंदर हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी मिलता है और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी मिलता है, अर्थात जो इंटेंसिटी है वो दोनों की बढ़ जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने दो ग्राफ दिखे हैं। राइट हैंड साइड में जो है वो अनकॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के ग्रुप कारण जो है जो हमें स्पेक्ट्रा मिल रहा है जो 300 के ऊपर हमें एक छोटी पीक मिल रही है, और लेफ्ट हैंड साइड में हम कॉन्जुगेशन के कारण देखते हैं यहाँ पर हमें दो पीक्स मिल रही हैं और दोनों की इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। देखिए राइट हैंड साइड में जो 300 के ऊपर है उसके पास जो दूसरी पीक है उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू पहले से ज़्यादा है। तो कॉन्जुगेशन के कारण जो है जो n से पाई स्टार ट्रांजिशन है वो हायर वेवलेंथ पर भी शिफ्ट हो जाएगा और उसमें हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं उसमें इस प्रकार के दो हमें जो है प्रकार के बैंड मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। कल हम इसके संबंध में और आगे बात करेंगे और इसके लिए कौन से रूल्स हैं जिसकी सहायता से हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं उनके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू याद कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।